हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से। कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। जी हाँ फ्रेंड, 10 AM से 4 PM चलेगा विद्यालय। क्यों सही पत्र को फर्जी साबित करना पड़ा? क्यों सही पत्र को फर्जी साबित करना? इनसाइड स्टोरी फैक्ट चेक के रूप में जानेंगे आज के इस अंक में। जी हाँ फ्रेंड, उससे पहले आपसे एकमात्र गुजारिश है कि इस सवाल का आप जवाब दे दीजिए। जी हाँ फ्रेंड, आपसे एक सवाल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा पहली बार कर रहा है जिसका आपको जवाब दे देना है कमेंट बॉक्स में आके। तो सवाल है, कहा गया है पुराने ज़माने में कि 100 हरामी मरता है तो एक किरानी पैदा लेता है। 100 हरामी मरता है तो एक किरानी पैदा लेता है, और 1000 किरानी मरता है तो कौन पैदा लेता है? इसका जवाब आपको दे देना है कमेंट बॉक्स में। और यदि आपका सही जवाब होता है तो उसको लॉटरी के द्वारा जिन का नाम भी निकलेगा उनको प्राइज़ दिया जाएगा द स्मार्ट ज्ञान अड्डा की ओर से। जी हाँ फ्रेंड, तो इनसाइड स्टोरी में सीधे चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं। पूर्व में ये पत्र जारी किया गया था जिसे फर्जी करार दिया गया है, लेकिन आप देखिए इस पत्र में पत्रांक भी है, इस पत्र में दिनांक भी है, और इस पत्र में सारे कुछ है जो कि कहीं से भी इस पत्र को एडिट किया हुआ या फर्जी नहीं साबित कर रहा है। और ये पत्र सही भी है, और साथ ही साथ ये पत्र डीओ के हैंडल में गया है। तब डीओ साहब ने इस पत्र के बाबत अपने भी जिला में सुपौल के डीओ ने पत्र निकाला है, क्योंकि सभी डीओस को ये निर्देश होता है कि जो भी प्रदेश स्तर पर निर्णय लिए जाए, पत्र प्रेषित किए जाए उनके ट्विटर हैंडल पर या उनके मेल पर, उन पर उनको कार्रवाई करना पड़ता है। तो इसी बाबत इन्होंने कार्रवाई की। और इतना ही नहीं, इसके बावजूद आपको और भी दिखा देते हैं। इतना ही नहीं, आपको एक और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य दिखाते हैं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह से इस पत्र को फर्जी साबित किया जा रहा है, जो वास्तव में फर्जी नहीं है। जी हाँ फ्रेंड, थोड़ा सा व्यवधान के लिए खेद है आपको, लेकिन आपको सच्चाई से रूबरू कराना द स्मार्ट ज्ञान अड्डा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो सुनिए इस प्रादेशिक समाचार का यह अंक जो 7:30 बजे प्रसारित होती है पूरे बिहार के लिए। इसके इस अंश को सुनिए। यादव, उनके पुत्र और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव समेत कई लोगों पर मुकदमा चल रहा है। राज्य के विभिन्न स्कूलों में पठन पाठन का कार्य सुबह 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक होगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में बहुप्रतीक्षित आदेश आज जारी कर दिया। माध्यमिक शिक्षा के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के हस्ताक्षर से जारी आदेश पत्र में कहा गया है कि स्कूलों में पहली घंटी सुबह 10 बजे लगेगी, जबकि शिक्षक 15 मिनट पहले 9:45 बजे स्कूल पहुंच जाएंगे। आखिरी घंटी 4 बजे समाप्त होगी। शिक्षक 15 मिनट बाद 4:15 बजे स्कूल छोड़ सकेंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में स्कूलों के संचालन समय में बदलाव को लेकर बयान दिया था और तत्काल समय सारणी में बदलाव का आदेश भी दिया था। इस मुद्दे को लेकर सदन के भीतर और बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई दिनों तक गतिरोध की स्थिति भी बनी रही थी। राजधानी पटना समेत आपने गतिरोध की भी स्थिति बनी हुई थी, और ये गतिरोध अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये गतिरोध अभी चल ही रहा है। थोड़ा सा जो है रुकावट के लिए खेद है। ये गतिरोध अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये गतिरोध अभी और बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि सही पत्र को फर्जी साबित करना पड़ा यहाँ। क्यों फर्जी साबित करना पड़ा? इसके पीछे एकमात्र सोच है, एकमात्र वजह है, जाति संस्कार न छूटे कुत्ता टांग उठा के मुते। जी हाँ फ्रेंड, हैबिट इज द सेकेंड नेचर ऑफ मैन। हैबिट इज द सेकेंड नेचर ऑफ मैन। स्वभाव यानी हस्ताक्षर और नेचर लोगों का नहीं बदलता है जल्दी। तो इसी तरह से जिसके चक्कर में अभी, जिसके पाले में, जिसके संरक्षण में अभी शिक्षा विभाग है, वो लोग भी इतना जल्दी बदल नहीं सकते, और अपने किसी भी चीज़ को सही साबित करना चाहे वो बिल्कुल ही गलत हो, उसके पीछे वो उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होते, जिसका अतिवादी सोच का यह नतीजा निकला है फ्रेंड कि ये पत्र जारी किया गया है जिसमें लिखा गया है
है कि जो 554 जारी किया गया था, जिस बाबत जो है आपने प्रादेशिक समाचार के बाइट को भी देखा, एक अंश को भी देखा, ये बिल्कुल फर्जी है। जबकि इस प्रेस विज्ञप्ति में कोई भी दिनांक पत्रांक कुछ भी यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये सही है। और जहाँ पर दिनांक पत्रांक के साथ पत्र प्रेषित किया गया, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के मेल पर भी पत्र भेजा गया, वो पत्र को फर्जी करार दे दिया गया। तो यहाँ पर जो फैक्ट निकल करके आ रहे, इस फैक्ट को आप समझ ही चुके होंगे कि यहाँ पर शिक्षकों को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री बिहार और अपर मुख्य सचिव बिहार के द्वारा सोची समझी साजिश के तहत, एक रणनीति के तहत जो है कार्यक्रम किया जा रहा है कि नियोजित शिक्षक जिन्होंने पूर्व के चुनाव में नीतीश कुमार के दल को वोट नहीं किया था, उसको बिल्कुल दुर्भावना से ग्रसित होकर बिल्कुल उनको जो है बिल्कुल प्रताड़ित करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। चाहे वो सक्षमता परीक्षा के माध्यम से हो, चाहे 20 साल से ऐच्छिक ट्रांसफर का इंतजार कर रहे उसको 9 दे करके जबरदस्ती ट्रांसफर देने की बात हो, या विद्यालय समय संचालन की बात हो, या छुट्टी में कटौती की बात हो, या सभी दिन जो सैटरडे या थर्सडे को जो हाफ डे होता था उसको ख़त्म करने की बात हो। यानी सभी तरह से क्या कभी आपने इस की बात को किसी भी दार्शनिक के द्वारा देखा है कि विद्यालय के अवधि को बढ़ा दिया जाए तो जो है गुणवत्ता में सुधार हो जाएगा और पठन पाठन में बहुत सुधार हो जाएगा? ऐसा आज तक किसी भी दार्शनिक, किसी भी चिंतक ने, किसी भी विद्वान ने नहीं कहा। तो फिर ऐसा रहता तो 6 बजे सुबह से लेकर के 6 बजे शाम तक या 9 बजे शाम तक विद्यालय चलता है। लेकिन जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है तो उसका जो है रस या उसका मज़ा, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। और इसी चीज़ को यहाँ पर अपर मुख्य सचिव द्वारा किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने बात को सही साबित करने के लिए। आई एम द बेस्ट, आई एम द राइट। जैसे कि यहाँ पर कन्हैया प्रसाद जी के पत्र को गलत साबित किया, क्योंकि मुख्यमंत्री भी इस बात को सदन में बोल चुके थे, पूरे बिहार की 13 करोड़ जनता ने इस बात को सुना था। इतना ही नहीं, देश भर के लोगों ने सुना था, साथ ही साथ खुद अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बोला था। लेकिन कुछ लोग मुंह से नहीं बोलते हैं, कहीं और से बोलते हैं, और कुछ लोगों के मुंह में राम और बगल में छुरी होता है। ये ऐसे ही लोग हैं शिक्षकों के लिए, जिनके मुंह में राम और बगल में छुरी है, बोलते कुछ है और करते कुछ है। ऐसे लोगों पर विश्वास करना बिल्कुल आत्मघाती है। यहाँ पर राजनाथ सिंह ने भले ही दौरा में उन्होंने भी कहा है कि यहाँ पर जो है नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। फिलहाल राजनाथ जी, आप देश के नेता हैं और देश के पद को संभाल रहे हैं राष्ट्रीय स्तर के, और आपके पार्टी का यहाँ गठबंधन सरकार चल रहा है। आपकी पार्टी बड़ी पार्टी है और प्रधानमंत्री मोदी जी आप ही के दल से है। यदि आप चाहे तो नियोजित शिक्षकों का पूरा विश्वास जीत सकते हैं, और यदि आप नहीं ऐसा चाहेंगे तो नहीं जीत सकते। इसमें कोशिश करने की कोई बात नहीं। नियोजित शिक्षकों को बहुत लोगों ने आश्वासन दिया है, आश्वासन के घुट्टी से नियोजित शिक्षकों को कुछ होना नहीं है। यहाँ पर नियोजित शिक्षकों को अब सिर्फ रिजल्ट और परिणाम चाहिए। यदि परिणाम चाहते हैं तो आप बोलिए कि हाँ, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाता है या देने की जो है बात हो रही है। यहाँ से 9 से 5 तक ही चलेगा स्कूल, 10 से 4 की टाइमिंग को पाठक ने गलत बताया। तो आपने किस मुंह से कटिहार में आपने कहा था प्रेस विज्ञप्ति में कि 10 से 4 चलेगा विद्यालय, 15 मिनट इधर और उधर, किस तरह से पत्रांक 554 को गलत साबित कर दिया गया, जबकि इस पर मोहर खुद पाठक और खुद जो है मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ऐसी बातें कही थी। तो इस तरह से इस प्रकार यदि विद्यालय को चलाया जाएगा और किसी एक लोग के अतिवादी सोच का जो है खामियाजा पूरा शिक्षक समाज भोगेगा तो इसका नतीजा सही नहीं निकलेगा, इसका नतीजा बिल्कुल गलत निकलेगा। और आपके आज के मीडिया स्रोतों को भी मैं क्या कहूँ, पहले छपने के पहले बिकते थे समाचार और अब बिकने के बाद छपते हैं समाचार। बिल्कुल मीडिया भी अपनी जो है साख को खोती जा रही है और सच्चाई और गलत को कुछ नहीं, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने का काम कर रही है। तो इस तरह से जो है बिल्कुल चलने वाला नहीं। आपको अपने सही कर्तव्य को निभाना पड़ेगा। तो अभी आप सारी बातों को समझ गए हैं कि ये पत्र फर्जी नहीं था, बल्कि इसे फर्जी करार दिया गया है और इसके पीछे कोई और नहीं,
आपके 2 लोग हैं जिनको आप बखूबी जान रहे हैं, ऐसे लोगों को पहचान लीजिए, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है। यदि आज किन्हीं के पास जो है पूरे दुनिया की ताकत हो जाए, पूरे दुनिया का बुद्धि हो जाए, तो भी समय का जब चक्र चलेगा तो ऐसी ऐसी मौतें हुई है इतिहास में, ऐसे ऐसे तानाशाह का जो है हश्र हुआ है, जो कि आपने भी देखा होगा। जी हाँ फ्रेंड, अभी है अंधेरा, अभी है रात, कभी सुबह भी आएगा, अभी है वक्त तुम्हारा, कल हमारा भी आएगा। जी हाँ फ्रेंड, इसी उम्मीद के साथ कि कल हमारा भी वक्त आएगा और कल हम भी राज करेंगे, या हमें भी हमारी खुशी मिलेगी, इसी उम्मीद के साथ आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा रहता है। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेते। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपको जरूर इसकी कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।